10th स्टैंडर्ड ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशंस का है। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट तो आप लोग कर लेते हो, बट अगर ये डिपेंडेंट कंसिस्टेंट आ गया तो क्या मार्क करके आओगे? स्क्रीनशॉट ले लेना, आ जाओ सिखाती हूँ। अगर ये दोनों रेशो सेम नहीं आती ए और बी की, तो लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन आता है। अब इसको यूनिक सॉल्यूशन क्यों बोलते हैं? जब आप पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन की लाइंस बनाते हो बेटा, तो वो जहां जहां इंटरसेक्ट करेगी वो मेरा सॉल्यूशन होता है, ये याद रखना। अब ये एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इसीलिए इसका एक सॉल्यूशन है। अब यहां पर अगर ये दोनों रेशोज इक्वल हैं ए और बी की, बट सी के इक्वल नहीं आ रही, तो लाइंस होंगी पैरेलल। अब ये देखो, दोनों लाइंस कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि इसका होगा नो सॉल्यूशन। और यहां पर तीनों ही रेशोज इक्वल हैं, तो इनको ओवरलैपिंग, कोइंसिडेंट और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो हर जगह ये सॉल्यूशन है, क्योंकि हर जगह ये क्या कर रही है? इंटरसेक्ट। अब बात करते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में भी डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की। तो देखो आ जाओ, अब जहां पर भी सॉल्यूशन आता है उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं, और जिसका सॉल्यूशन नहीं आता वो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन आ रहा है, इंटरसेक्टिंग है तो इंडिपेंडेंट, ओवरलैपिंग है तो वो डिपेंडेंट कहलाती है। वैसा क्यों? अब ये देखो, ये वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरी ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी ना। तो यही इसका मतलब होता है कि हम एक इक्वेशन से मल्टीपल इक्वेशंस डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए इसको डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहा जाता है। और ये है आपका नो सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा।